जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी ने इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी ने ना लौटे, तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि तो उनकी बात न मानकर यज्ञ आरंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने श्राप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया कि अपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मा विद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे बुद्ध परम पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनर्जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते।
वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वेदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहदर्थ, बृहदर्थ का महावीर्य, महावीर्य का सुधुति, सुधुति का धुष्टकेतु, धुष्टकेतु का हर्यशव और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीप का, प्रतीप से कीर्तिरथ, कीर्तिरथ से देवमीर, देवमीर से विशुद्ध और विशुद्ध से महाद्युति का जन्म हुआ। महाद्युति का कीर्तिराज, कीर्तिराज का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षवर्मा। इसी हर्षवर्मा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके सिर हल्के अर्घभाग फाल से सीताजी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कुर्तध्वज और मितध्वज। कुर्तध्वज के केसी ध्वज और मितध्वज के खांडित्य हुए। परीक्षित केसीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडित्य था कर्मकांड का मर्म यज्ञ। वह केसी ध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसी ध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शत्रुघ्न था।
शत्रुघ्न से सूची से संध्य से उद्धर्वकेतु से अज, इससे पुरुजित से अरिष्टनेमि से सुरतायु से सुपार्श्व से चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ से सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि वंश था। उपगुप्त का वसवानंत का युयुध का सुभाषन का श्रितु का जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक का विहितहव का द्युति का बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ। महाबली परीक्षित ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि इंद्रियों से मुक्त थे। क्यों ना हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। जय हो जय हो। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा।